हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा 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 राम 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 हरे राम राम राम
कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम राम सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। लखन लाल की जय। भरत भैया की जय। शत्रुघ्न महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। सितार इधर देखिए, हाँ ऐसे सितार, हाँ जब ऐसे करेंगे संतूर, और जब ऐसे करेंगे तो हारमोनियम, ठीक। हाँ कल की कथा में हम सब ने श्रवण किया भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी, विश्वामित्र जी, तीन लोग जनकपुर जाते हैं। वहाँ धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया है। धनुष यज्ञ में जब कोई भी योद्धा, कोई भी राजा धनुष को टस से मस हिला तक नहीं पाता है, तब विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर के राम जी धनुष के निकट जाते हैं, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, और कब धनुष के पास पहुंच करके उसको उठाते हैं, कब वो धनुष दो खंडों में विभक्त हो जाता है, किसी को दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता। अब लोग खुश हो जाते हैं, सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं, और चारों तरफ सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की जय। सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। सीता जी आती हैं, वरमाला पहनाती हैं, सब लोग बड़े आनंदित थे। कुछ दुष्ट राजा थे, हाँ, वो अपने अंदर मनी मन योजना बना रहे थे, शादी की हो ना, यहाँ से घर कौन ले जाएगा, वो रास्ते में तय कर लेंगे। हाँ, जो दुष्ट होते हैं ना, वो नियम से नहीं तो बेनियम से कुछ न कुछ चीजें ऐसा करते हैं जिसके प्रभाव से वो अपनी वाली बात पूरी करने की कोशिश में लगे रहते हैं, पर होता नहीं है उनका। सब कुछ अच्छा चल रहा था, इसी बीच परशुराम जी का आगमन होता है और घोर घोर गर्जना करते हैं। किसने तोड़ा धनुष, किसने तोड़ा है? वो जंगल में तपस्या कर रहे थे, जब धनुष टूटा है तो इतनी जोर की गर्जना हुई है, वहीं से सुन करके वो चले आए हैं जनकपुर। उनको संकेत मिल गया है कि ये साधारण धनुष की आवाज नहीं है, ये तो उसी शिव जी के धनुष की आवाज है जो अत्यंत दुर्लभ है। परशुराम जी का वो भयानक स्वरूप क्रोधावेश में से भरे हुए हैं, फरसा बार बार दिखा रहे हैं। सभा में सब लोग भयभीत हो जाते हैं। राम जी धीरे से कहते हैं कि हे नाथ, आपके ही किसी दास ने, किसी भक्त ने धनुष को उठाने की कोशिश की, कब टूट गया पता ही नहीं चला। जिस धनुष को कोई हिला तक ना पाए, उस धनुष को तोड़ दिए और कह रहे कि मुझे पता ही नहीं चला कैसे टूटा। असंभव है ये। लक्ष्मण जी जब देखते परशुराम जी इतने नाराज, इतने क्रोधित हैं, तो कहते हैं महाराज, बचपन में हमने बहुत धनुष तोड़ा। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। बहुत सारे धनुष हमने बचपन में तोड़े,
कभी हमारे माता पिता उस पर नाराज नहीं हुए। आप इतना नाराज हो रहे हैं धनुष के टूटने पर। परशुराम जी कहते हैं ये साधारण धनुष नहीं था बालक, ये शिव जी का बहुत विशेष धनुष था। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कतरोषु। भगवान श्री राम ने सिर्फ धनुष स्पर्श किया था, तोड़ा नहीं था, खुद ब खुद टूट गया। उसमें उनकी क्या गलती है? और इतना क्रोध करना उचित नहीं है आप जैसे तपस्वी के लिए। परशुराम जी कहते हैं इस बालक को हमारे नजरों से दूर कर दो, नहीं तो उसको मार डालेंगे। हाँ, लक्ष्मण जी कहते हैं यहाँ कोई कोहड़ा का छोटा वाला फल नहीं है कि उंगली दिखा दिखा के बार बार डराएंगे और हम डर जाएंगे। परशुराम जी और नाराज होते हैं, कहते अब हमको कोई दोष नहीं देगा, ये बालक वध के योग्य है और हमारे हाथों इसका वध हो जाएगा। बहुत बहुत ज्यादा आवेश में भरे हुए परशुराम जी संवाद कर रहे हैं। राम जी कहते हैं बच्चा है, समझ नहीं है उसको, जो उसके मन में आवेश के कारण आ रहा है वो कह दे रहा है, आप उसे क्षमा कर दीजिए। राम जी कहते हैं राम कहे रीस तजिया मुनीसा, राम कहे रीस तजिया मुनीसा, कर कुठार आगे यह सीसा। राम कहे रीस तजिया मुनीसा, राम कहे रीस तजिया मुनीसा, कर कुठार आगे यह सीसा, कर कुठार आगे यह सीसा। देहि रिस जाई करिय सोई स्वामी, देहि रिस जाई करिय सोई स्वामी, मोहि जानी आपन अनुगामी, मोहि जानी आपन अनुगामी। हम ही तुम ही सरिवरी कसी नाथा, कहूँ न कहाँ चरण कह माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तोहारा। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम संहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम 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 राम, 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 राम 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 राम, 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 राम 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 राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बार बार मुनि विप्रवर, कहा राम सन राम।
बोले भृगुपति सरुष हसी, तहु बंधु समबाम, तहु बंधु समबाम। राम जी निवेदन करते हैं, परशुराम जी से कहते हैं, हे नाथ अपने इस क्रोध को त्याग दीजिए, और यदि आपको सुख मिलता है, तृप्ति मिलती है, आपका अभिमान पोषित होता है हमारी जान लेकर के, तो ले लीजिए। राम जी अपना मस्तक उनके सामने बढ़ाते और कहते हैं, परशुराम जी महाराज अपने फरसे से हमारा शरीर काट लीजिए, अगर आपको तृप्ति मिले, सुख मिल रहा है, आराम मिल रहा है। जिस प्रकार से भी आपका ये क्रोध चला जाए वो आप जरूर करिए। अरे हम आपके भक्त हैं, आपके सेवक हैं, हमारा नाम तो सिर्फ राम है और आपका नाम तो हमसे बहुत अधिक है, परशुराम है। हमारे में तो एक गुण धनुष है और आपके भीतर शम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम सब प्रकार से हे नाथ आपके समक्ष आ रहे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। इतना आवेश में न जाने क्या क्या कहते हैं परशुराम जी, लेकिन राम जी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। परशुराम जी इस बात से हैरान है कि साधारण क्षत्रिय ये नहीं हो सकते, क्योंकि साधारण क्षत्रिय तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं ना बातचीत। परशुराम जी फिर भी नाराज होते हैं, कहते हैं तुम भी अपने छोटे भाई के समान हो, दिखने में सीधे हो लेकिन बोली भाषा इसमें ऐसी समझदारी है, कोई तुमके परास्त नहीं कर पाएगा। परशुराम जी के मन में बार बार भाव आ रहा है कि जितना मैं नाराज होकर के क्रोध में, आवेश में आकर इतना कुछ उनको कहा, ये प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, साधारण क्षत्रिय हैं। उनके मन में विचार आता है चलो परखते हैं। परशुराम जी के पास एक विष्णु जी का धनुष था, विष्णु जी के द्वारा दिया हुआ। उन्हें ये पहले से मालूम था कि जब भगवान का अवतार हो जाएगा और भगवान के समक्ष हम जाएंगे तो ये धनुष स्वतः भगवान के हाथों में चला जाएगा। राम रमापति कर धनु लेहूं, खेचहूं मिटे मोर संदेहूं। देत चापू आपू ही चली गयूं, परशुराम मन विस्मय भयूं। परशुराम जी कहते हैं, हे नाथ हमारे पास लक्ष्मीपति जी का दिया हुआ ये धनुष है, इसे आप स्वीकार करिए ताकि हमारे मन का संदेह समाप्त हो। जैसे ही ये बात कहते हैं, स्वतः वो धनुष अपने आप राम जी के पास चला जाता है। और ये घटना देख करके परशुराम जी पहचान जाते कि ये साधारण क्षत्रिय नहीं है, परब्रह्म है, परमात्मा का अवतार हो गया है। जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात। जोरी पानी बोले बचन, हृदय न प्रेम अमात। परशुराम जी का मन प्रफुल्लित हो जाता है, हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। यहाँ पर परशुराम जी भगवान की स्तुति करते हैं। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृसानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह ओह भ्रमहारी। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर।
मुख एक प्रशंसा, करऊं काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। परशुराम जी जब धनुष देते हैं, अपने आप धनुष चला जाता है राम जी के पास। परशुराम जी राम जी को प्रणाम करते हैं। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि आपकी जय हो। देवताओं के, ब्राह्मणों के, गौ मैया के हित में हमेशा तत्पर रहने वाले परमात्मा आपकी जय हो। मद, मोह, क्रोध और भ्रम को हरने वाले, समाप्त करने वाले परमात्मा आपकी जय हो। परमात्मा का जो व्यक्तित्व है, स्वरूप है, कैसा है? विनय युक्त है, शील से भरा हुआ है, कृपा के वो धाम है, सुख देने वाले हैं परमात्मा। और ऐसा सुंदर स्वरूप है जिसे करोड़ों कामदेव भी बराबरी न कर पाए। करऊं काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अपने एक मुख से आपकी प्रशंसा कैसे करें? आप ऐसे हैं कि हर समय, हर पल, हर क्षण भगवान भोलेनाथ के मंदिर में घूमने वाले हंस हैं। भगवान श्री राम को प्रणाम करके परशुराम जी वन को चले जाते हैं, अरण्य में तपस्या करने, अपने चित्त को शुद्ध करने। जब परशुराम जी चले जाते हैं, फिर सब परिस्थिति सामान्य हो जाती है, सब लोग खुश हो जाते हैं। जब तक परशुराम जी थे, तब तक सब लोग मिथिला के बड़े भयभीत थे। विश्वामित्र जी कहते हैं, हे जनक जी महाराज, अब दूत भेजिए अयोध्या, वहाँ महाराज दशरथ को सारा संदेश भिजवाइए और विधि विधान से जब वो आ जाएं तो राम और जानकी जी का विवाह संपन्न कराइए। प्रण के तहत जानकी के जीवन साथी राम बन गए हैं, लेकिन जो हमारी परंपराएं हैं, जो लोकाचार हैं, तदनुसार भी जो जरूरी चीजें होनी है वो होनी चाहिए। दूत जाते हैं समाचार लेके अयोध्या धाम, पता पूछ करके महाराज दशरथ के पास पहुंचते हैं, सारा समाचार बताते हैं। दशरथ जी को भरोसा ही नहीं होता है। वो कहते हैं, हमारे पास आप गलती से आ गए, हमारे बच्चे तो छोटे छोटे हैं, उनके शादी के बारे में तो अभी सोची नहीं। क्या आप हमारे बच्चों को पहचानते हैं? दूत कहते हैं, महाराज आपके बच्चे सूर्य के समान हैं। किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन सूर्य को देखने के लिए, जानने के लिए किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब से जनकपुर आए हैं, सब लोग उनके स्वरूप में ऐसे आनंदित हैं कि एक पल के लिए भी उनको कोई भुला नहीं पाता। जब विश्वास हो जाता है कि हमारे पुत्रों की ही महिमा का बखान कर रहे हैं, दशरथ जी अपने राज्य में समाचार भिजवाते हैं। भरत जी, शत्रुघ्न जी दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं,
खूब सुंदर सुंदर सवारी सजती है। अयोध्या के ढेर सारे लोग, राम जी के सखा, उनके परिचित, सब के सब अपने अपने वाहन पे सवार होकर के राम जी के विवाह में बाराती बन करके मिथिला के लिए प्रस्थान करते हैं। अयोध्या को सजाया जाता है, संवारा जाता है, सुंदर बनाया जाता है। चढ़ी चढ़ी रथ बाहेरा, नगर लागे जुरन बरात, होत सगुन सुंदर सबही, जो जही कारज जात। जिस कार्य के लिए जो कोई भी जा रहा है, जहां कहीं भी जा रहा है, सबको सुंदर शुभ घटनाएं घटते हुए दिखाई देते हैं। मिथिला के बारात प्रस्थान करती है। रास्ते में अलग अलग जगह सुंदर सुंदर पड़ाव बने हुए हैं, ताकि बारातियों को जब कभी प्यास लगे, भूख लगे, तो कोई कष्ट न हो। जानकी मैया अपनी सेविका रिद्धि सिद्धि को आदेश देती हैं, हमारे बारात में शामिल किसी बाराती को तनिक भी कष्ट नहीं होना चाहिए, आप लोग पूरा ख्याल रखिएगा। चलते 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 बारात जनकपुर के सिवान के निकट पहुंच जाती है। जब महाराज दशरथ का आगमन जनक जी को मालूम चलता है, तो अपने मंत्री, अपने ब्राह्मण गुरु के साथ सिवान पर आते हैं और उन्हें ससम्मान अपने नगर में ले जाते हैं। बहुत दिनों बाद आज राम जी, लक्ष्मण जी अपने पिताश्री से मिलते, अपने भाई से मिलते हैं। बहुत आनंद आता है। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। बारात जब पहुंचती है तो सबके भोजन आदि का जो समुचित प्रबंध किया गया है, जलपान आदि का, सब लोग खूब आनंद से स्वाद रस का सुख लेते हैं। थोड़ी देर हम लोग भजन करते हैं, फिर आगे के विषय वस्तु में प्रस्थान करेंगे। हाँ, आप लोग कहते हैं कि भजन कम सुनाते हैं। भजन इसलिए कम सुनाते हैं क्योंकि सबसे बड़ा भजन भगवान की कथा है। आजकल कथाओं में ना कथा कम, भजन ही ज़्यादा होता है। हम बहुत विशेष कोई बात नहीं बताते हैं तो उसमें मिला जुला के ना फालतू बात भी नहीं डालते हैं। मूल बात एकदम ठीक ठीक हम भगवान के बारे में सुने जाने, यही सबसे आवश्यक है। मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, ग्रह तिथि नखतु जोग बरबारू, लगन सोध विधि कीन विचारू। साक्षात स्वयं ब्रह्मा जी भगवान के विवाह का समय शोधते हैं। जब अनुकूल लगन आता है, हेमंत ऋतु सुहावना, अगहन का महीना, हर प्रकार से जब अनुकूल समय आता है, उस समय का शोधन करके ब्रह्मा जी सतानंद राजा जनक के जो पुरोहित हैं उनसे कहते हैं कि अब विवाह में विलंब नहीं करना है, अब कार्यक्रम का समय अनुकूल हो गया है, तो विवाह आदि आरंभ करते हैं। मंडप में राम जी की पूरी जो मंडली है अयोध्या वाली, खास लोग, उनके पिताजी, उनके अपने स्वजन सब उपस्थित होते हैं, उनके भाईजन, और विधि विधान से जो विवाह की रीति है वो आरंभ होती है। कनक कलश मणि को पर रूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे,
निज कर मुदित राय अरुरानी, धरे राम के आगे आनी, पढ़ही वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरी अवसरु जानी। आकाश मार्ग से देवता जन पुष्प की वर्षा करते हैं। पवित्र सुगंधित मंगल जल से भरे हुए सोने के कलश, मड़ियों के सुंदर परात राजा जनक जी और उनकी रानी, वो दोनों भगवान श्री राम जी के समक्ष आगे रखते हैं। दूल्हा दुल्हन के स्वरूप को देख करके सब लोग बहुत आनंदित हैं। अनेक प्रकार की रीतियां हैं, तो उन रीतियों का होना आरंभ होता है। श्री राम जी के चरण कमलों को पखारते हैं राजा जनक जी। उनका मन एकदम आनंदित है, रोम रोम पुलकित है। आकाश में नगारे बज रहे हैं, जय जयकार की ध्वनि लग रही है। चारों दिशाओं में सब लोग प्रसन्न चित्त हैं। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु शिव जी के हृदय में हर पल विराजमान रहता है, जिनके एक बार स्मरण करने से जीव भवसागर से पार हो जाता है, कलयुग के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिनके चरणों के स्पर्श से अहिल्या जी का उद्धार हो गया, आज वही चरण जनक जी के हाथों में है। जनक जी अपना बड़ा भाग्य मना रहे हैं। दोनों कुल गुरुओं के माध्यम से कन्या और वर का हथेली मिलान होता है, पानी ग्रहण होता है। जिसकी जिसकी शादी हो गई है वो लोग अपना अपना शादी याद कर ले। और अगर शादी को ही भूल गए हैं आप, तो आप जैसा निकम्मा कोई है या नहीं है। जिंदगी का जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है गृहस्थ आश्रमी के लिए, वो है उसकी शादी। हाँ, और पति पत्नी को हर महीने पूछना चाहिए, तुमको शादी याद है, क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। और जो न बता पाए उसको मुर्गा बनाओ 10 मिनट। हाँ, हर महीने वीडियो देखा आदमी। ऐसे ही शादी हुई थी, कौन कौन से वचन लिए थे, उन वचनों को पूरा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो फिर तुम धोखा कर रहे हो। फिर धोखे की सजा फिर 10 मिनट मुर्गा बनो। शादी पे याद आया, हम सुख के लिए साथी ढूंढते हैं, फिर शादी करते हैं, और फिर कई बार ऐसा देखने को मिलता है लोग दुखी रहते हैं। शादी का हुई मानो बवाल ही शुरू हो गया, खत्म ही नहीं हो रहा है। कुंडली मिलाते हैं शादी में, विवाह से पहले कन्या का वर का एक दूसरे से। अच्छी बात है, मिलाइए। अदृश्य जो व्यक्तित्व है, स्वरूप है, बनावट है, उससे पता चलता है मैच करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन विचारों का मैच होना भी बहुत जरूरी है। कुंडली मिल जाए, विचार न मिले तो जीवन भर आदमी घुट घुट के जीता है। ठीक है, शादी विवाह करिए तो जरूरी ये है आज के समय के हिसाब से कि लड़की लड़का खूब बतिया लें, खूब बतिया लें। जवन जवन चाहिए जिंदगी में पति से, और जो जो चाहिए पत्नी से, सब लिस्ट थमा दो। कितना होगा? 200 चीज़ होगा, 300 चीज़ होगा। मेन क्या होगा? झगड़ा नहीं करेंगे जिंदगी में कभी। ठीक है, ईमानदारी रखेंगे एक दूसरे से, निष्ठा, माता पिता की सेवा। तुम हमारे मम्मी पापा की सेवा करना, हम तुम्हारे मम्मी पापा का सेवा करेंगे। ऐसा नहीं है कि खाली बेटी आके सास ससुर की सेवा करे और बेटा अपना धर्म भूल जाए अपने सास ससुर की सेवा करना। छोटी मोटी हर बातें डिस्कस कर लो ना और लिख लो। और शादी पंडित जी से कराओ, कचहरी में जाके उस पर स्टैंप लगवा लो कि देखो ये हमारे पति ने वचन दिया है और हमारी पत्नी ने वचन दिया। जिस समय वचन तोड़ते हुए पाए जाएंगे फिर 10 मिनट मुर्गा बनेंगे। ठीक है, और फिर बार बार गलती करेंगे तो उसमें चक्रवृद्धि ब्याज की तरह जोड़ दिया जाएगा। सीधे 100 मिनट मुर्गा बनाओ उनको।
शायद ही कोई परिवार होगा ना जिसमें पति पत्नी के अंदर झगड़ा नहीं होता होगा। ऐसा कोई है परिवार? तुम्हारे मर्द से झगड़ा होता है? हंस के करी हाँ आ जाए, शर्म नहीं आ रही होता? मर्द झगड़ा होता है, झगड़ा करके तो ब्याह काहे किए थे बताओ? वो तो मर्द जैसन क्या कहते हैं स्टील बॉडी आदमी होता है कि घर में पड़ा रहता है, या स्त्री टिकी रहती है। झगड़ालू दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। कहीं भगोड़ा टाइप का मर्द या चाहे मेहरारू मिल जाए, भगोड़ा मतलब झगड़े से भागने वाली मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, जब झगड़ा हो तब झोला उठाती जाती, नहीं अरे जाती अपने ससुरे। झगड़ा नहीं करना चाहिए जिंदगी में, बेवजह झगड़ा लोग करते रहते हैं। अरे पता है पति की कमाई कितनी है, पत्नी की ज़रूरतें कितनी हैं, पैसा रखा है, जाओ जो खरीदना खरीद लो। नहीं है तो इंतज़ार करो, जब पैसा आएगा तो अपना काम कर लेना। हाँ, पता नहीं जिसका शादी हुआ वो जाने, लेकिन हम तो देख देख के सोचते हैं ये भगवान। आजकल लड़के शादी से भागने लगे हैं। हाँ, शादी करके कौन शासक कराए अपना। हाँ, और उसका कारण ये है कि हमारे मन में इतना असंतोष है, इतनी लालसा है, इतनी लालसा, इतनी भूख है। हाँ, कि 10 किलो भी सोना पहना दो गटई में तो भले गटई दब जाए, लेकिन तृप्ति नहीं मिलेगी। 2 किलो और खरीद दीजिए। हाँ, इस चक्कर में आदमी अपना जीवन कचरा कर ले रहा है। हिमवंत तुझी में गिरिजा महेशई हरि श्री सागर दई। जैसे पर्वतराज हिमाचल ने अपनी पुत्री गिरिजा को शिव जी के हाथों में सौंपा, सागर ने अपनी पुत्री लक्ष्मी जी को हरि के हाथों में सौंपा, उसी प्रकार जनक जी अपनी बिटिया को राम जी के हाथों में सौंप रहे हैं। और उसके बाद भावरी हो रही है। कुंवरा कुंवरी कल भावरी देहि, कुंवरा कुंवरी कल भावरी देहि, नयन लाभु सब सादर लेहि, नयन लाभु सब सादर लेहि, जाई न बरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु करहूँ सो थोरे, जो उपमा कछु कहूँ सो थोरे। सिया सुंदर प्रतिछाहि, जगमगत मणि कंभन माहि, मनहु मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम विबाहु अनुपा। दरस लालसा सकुचन थोरी, प्रगटत दुरता बहोरी बहोरी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम जय जय सिया। चौपाई भी F से गा के देखते हैं, थोड़ा और कसा हुआ आएगा। कुंवर कुंवरी कल भावरी देहि, जाई न बरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहूँ न। इतना सुंदर स्वरूप है ना सीताराम जी का कि उनकी प्रशंसा कह पाने में लोग समर्थ नहीं हो रहे हैं।
राम सिय सुंदर प्रतिछाही जगमगात मणिखंभन नाही। राम जी की सुंदर छवि जो है खंभों में स्पष्ट सुंदर सुंदर दिखाई दे रही है। जो लोग देखते हैं सब कोई भगवान सीता राम के स्वरूप में ऐसे खो जाते हैं कि ऐसा सौंदर्य कभी किसी ने नहीं देखा। प्रमुदित मुनिना भावरी फेरी। प्रमुदित मुनिना भावरी फेरी। नेग सहित सबरी तीन बेरी। राम सिया सिर सेंदूर देही। शोभा कही न जाति विधि के ही। शोभा कही न जाति विधि के ही। राम जी जानकी माँ के मांग में सिंदूर भरते हैं। ऐसा सुंदर स्वरूप है कि जिसकी उपमा शोभा प्रशंसा कोई कर पाने में समर्थ नहीं है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। सीताराम जी का विवाह जब संपन्न हो जाता है, जनक जी के एक भाई हैं जिनका नाम है कुशध्वज। उनकी 3 बेटियां हैं और राजा दशरथ के कुल 4 बेटे। एक की विवाह हो गई, 3 और बचे हुए हैं। तो कुशध्वज जी अपने भाई जनक जी महाराज से निवेदन करते हैं कि भैया समधी साहब से बात करिए, अगर वो मान जाते हैं तो इसी मंडप में हमारी भी 3 जो बेटियां हैं उनका विवाह संपन्न हो जाएगा। जनक जी महाराज दशरथ जी से निवेदन करते हैं और दशरथ जी निवेदन स्वीकार कर लेते हैं। उसी मंडप में जो कुशध्वज की बड़ी बेटी है मांडवी जी, उनका विवाह भरत जी से संपन्न होता है। उर्मिला जी का विवाह जो है लक्ष्मण जी के साथ संपन्न होता है। और श्रुतकीर्ति जो है उनका विवाह शत्रुघ्न जी के साथ संपन्न होता है। जिस प्रकार से राम जी का विवाह होता है ठीक उसी प्रकार से विधि विधान से इन तीनों जनों का भी विवाह तीनों भाइयों के साथ हो जाता है। और चारों भाई जो है अब विवाहित हैं। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। मोड़िया कुंडल सोहे कनवा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? माथे मड़ी मोरिया कुंडल सोहे कनवा। कारे कारे कजरारे जुल्मी नयनवा। जानलेवा नजर है। माथे मड़ी मोड़िया कुंडल सोहे कनवा। कारी कारी कजरारे जुल्मी नयनवा। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया। भाल मतलब ललाट। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया।
सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सुंदर जोड़ी है। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। अखियों न देख लीहा सुन ली न कान है। जुग जुग जोड़ी जिए ई बेमिसाल सखिया। जुग जुग जोड़ी जिए ई बेमिसाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। गगन मगन आजू मगन धरतिया। गगन मगन आजू मगन धरतिया। देखी देखी दूल्हा के सावर सूरतिया। देखी देखी दूल्हा के सावर सूरतिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैले। जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैले। सही हमरा मिथिला में मेहमान भैले। सही हमरा मिथिला में मेहमान भैले। आजू लोढ़ा से कुटाई इनकर गाल सखिया। आजू लोढ़ा से कुटाई इनकर गाल सखिया। आजू लोढ़ा से कुटाई इनकर गाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल 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 सखिया। जसी रघुबीर ब्याह विधि बरनी। सकल कुंवर ब्याहे ते ही करनी। जिस प्रकार से भगवान राम सीता जी का विवाह होता है, उसी प्रकार से विधि विधान से लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तीनों जने का विवाह होता है। कई दिन महीनों तक आनंद से वहां रहते हैं लोग। जब दशरथ जी कहते हैं कि जनक जी अब हमें अपने नगर जाने की अनुमति दीजिए, आज्ञा दीजिए, जनक जी रोक लेते हैं, कुछ दिन और रुक जाइए। ऐसे बहुत दिन तक रुक जाते हैं। अंत में दशरथ जी कहते हैं अब रुकेंगे नहीं, अब जाएंगे हम, क्योंकि बहुत दिन रुक गए हैं, अब इससे अधिक नहीं रुक सकते। हमारा राज्य परिवार सब जिम्मेदारी बची पड़ी है। सासू ससुर गुर सेवा करहूँ,
पति रुख लखी आयसु अनुसरे हो। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिख वही मृदुबानी, नारी धर्म सिख वही मृदुबानी। माता पिता कहते हैं पुत्री अपने सास ससुर की सेवा करना। सखिया कहती हैं पति कहें उससे पहले उनकी बात समझ लेना और उनकी कुछ जरूरत हो तो उसकी पूर्ति कर देना। आप सबके बीच में एक बात हम कहना चाहते हैं, अपने जिस दुल्हा के कंधे पे बैठ के पूरी दुनिया घूमते हो, उस बच्चे को पैदा करके किस तरह से पाल पोस करके उसे मजबूत बनाए हैं उनके माता पिता, इस पर भी विचार करना। ठीक है, अपने बच्चे से तो बहुत प्यार है, बहुत प्यार है जो अपने पेट से पैदा हुआ है बहू रानी के। ये भूल जाती है कि हमारे मर्द भी अपनी अम्मा से इतना ही प्रेम करते हैं और इनकी अम्मा भी इतने ही प्रेम करती हैं। तो जौने चेक से दुनिया भर का जरूरत पूरा कर रहे हैं आप, उस चेक के मालिक को भी पूरा सम्मान देना चाहिए। अच्छा, ये दोनों जगह गड़बड़ होता है। जैसे मतलब सब लोग गलत नहीं होते हैं, कुछ लोग गलत होते हैं, बाकी सब ठीक होते हैं। हम पिता हैं, हमारी बेटी और हमारा बेटा है। बेटी गई अपने ससुर सास के पास, अपने ससुराल, वहाँ जाके उनकी सेवा करेगी। हमारे बेटा के घर में उसकी दुल्हन आएगी, वो हमारी सेवा करेगी। तो कहीं से कोई कमी हुई नहीं, लेकिन हमारी बेटी खूब अच्छे से सेवा कर रही है, हमारी बहू नहीं कर रही है, तो फिर कष्ट होता है। या हमारी बहू अच्छी सेवा कर रही है, हमारी बेटी अच्छी सेवा नहीं कर रही अपने सास ससुर की, फिर चेन रिएक्शन होता है, फिर सब गड़बड़ हो जाता है। अगर हर बहू हर बेटी अपने धर्म का ठीक से निर्वाह करे तो कोई शिकायत नहीं रह जाएगी। हम और छोड़ो, मान लो पति निकम्मा है, पियक्कड़ है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, बेकार आदमी है, तो उसके माता पिता की क्या गलती है? बिगड़ गया बिगड़ गया। गलती आपके माता पिता की है कि आपने सोच विचार के लड़का नहीं ढूंढा। अब कर दिया तो कर दिया, तो या तो छोड़ दो और नहीं तो रहो, तो भले पति को इज्जत मत दो, कम से कम उनके माता पिता को इज्जत दो। हाँ, बूढ़ पुरानिया आदमी को कष्ट न हो। हाँ, और दया करिए अपने मर्दे पे कि क्या करें, इनका किस्मत ये खराब था, बुद्धि ये खराब था, बिगड़ गया। हाँ, लेकिन जो उनको जन्माया है उन माता पिता को क्यों कष्ट देना, उनको क्यों ताना मारना, दुख देना? नहीं करिएगा ऐसा। पति अच्छा है तो भी सास ससुर की सेवा करिए, नहीं अच्छा है तो भी सास ससुर की सेवा करिए। सास ससुर से कोई दुश्मनी नहीं निकालिएगा। हाँ, कुछ सास बड़ी खतरनाक होती थी पहले के जमाने वाली। हाँ, गटाई दबा के रखी रहती थी अपने बहू लोगों की। अब वो जमाना खत्म ही हो गया। अब सास खुद ही कहती है बाबू कौन लड़ेगा झगड़ेगा। हाँ, इज्जत इतने में ही है कि अपने पतों को खूब खुश रखो, सुबह चाय बना के पिला दो ताकि दिन भर खाना बना के, पकौड़ी बना के, हलवा बना के खिलाती रहेगी। देखिए, हम इधर उधर की बात बहुत ज़्यादा नहीं करते, अभी थोड़ा सा किए हैं, लेकिन वो सीरियस बातचीत है। सुनने में थोड़ा अजीब सा लगेगा, क्या फालतू बात हो रही है, लेकिन कुल मिला के एक ही बात हम समझाना चाह रहे हैं कि जिस पति के कंधे पे बैठ के आप दुनिया घूमते हो, जिसकी कमाई से आप अपनी हर इच्छा पूरी करते हो, उसी की कमाई का एक अच्छा सा हिस्सा उसके माता पिता पर भी खर्च करते रहिए, ताकि उनको ये ना लगे कि पेड़ हम लगौली और सब आम हमारे पतो जो है उड़ा ले रही है ना? लग रहा है समझ में आ रहा बात? पुत्र भी एक पेड़ जैसा होता है, फल देता है, छाया देता है। हाँ, और पता चला पतो आई और पूरे पेड़वे को लेके भाग गई। हाँ, जो ने छाया के लिए लगाए थे वो पेड़ ही लेके चली गई। बताओ, तो ले जाइए, कहीं भी ले जाइए, लेकिन एक दूसरा पेड़ लगा दीजिए घर में। हाँ, सेवा होती रहे। चली बरात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदायी, राम ही निरखी ग्राम नर नारी, पाई नयन फल होई सुखारी।
जब जनकपुर से अयोध्या के लिए बारात प्रस्थान करती है तो बीच में कई जगह रुकने का, ठहरने का, विश्राम करने का, जलपान का, भोजन का प्रबंध किया गया है। नगर के जितने लोग भी मार्ग में देखते हैं भगवान राम को, लक्ष्मण को, भरत शत्रुघ्न को, सब लोग बहुत आनंदित रहते हैं। हाँ? सब लोग बहुत खुश होते हैं। घर जब पहुंचते हैं राम जी तो उनकी माता उनका स्वागत करती हैं, अभिनंदन करती हैं। आज अपने पुत्रों से अधिक अपने बहुओं का वो ध्यान रखी हुई हैं। जब भगवान घर के अंदर पहुंच जाते हैं तो उनकी माता कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी जी आज बच्चों के साथ नहीं, अपनी नई नवेली बहुओं के साथ बड़े आनंद से सुखपूर्वक ढेर सारी बातें करती हैं। मिथिला में राम जी ने क्या किया, कैसे किया, वो सारा किस्सा कहानी जानकी जी से, मांडवी जी से, श्रुतकीर्ति जी से, उर्मिला जी से उनकी सास पूछती हैं, जानती हैं। अयोध्या बड़े सुंदर ढंग से अपने स्वरूप में बना हुआ है। वहाँ के लोग सब सुखी हैं, आनंदित हैं, किसी को कोई कष्ट नहीं है, सब खुश हैं। अब आगे अयोध्या कांड शुरू हो रहा है तो कहानी में थोड़ा सा चेंज आएगा।